साईं की बात। बच्चे, तुमने जाने अनजाने में ही सही मेरे बच्चे, लेकिन तुमने किसी अपने का ही दिल दुखाया है मेरे बच्चे। उसे बहुत बुरा लगा है। तुम्हारी मंशा नहीं थी वो, तुम्हारी वो चीजें नहीं थी, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन जाने अनजाने ना तुम उसे दुख दे गए मेरे बच्चे। तुम उसे परेशान कर गए, और वही बातें ना उन्हें आज भी अपने दिल में चुभ रही है कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हें ना अपनी चीजों पर ध्यान नहीं रहता, तुम्हें समझ में नहीं आता कि कौन सा गुस्सा कहाँ निकालना है, किसके सामने निकालना है, किससे कैसे बात करनी है, कहाँ शब्दों को प्रयोग करना है, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें सही शब्दों का प्रयोग करना तो आता नहीं ना। इस चक्कर में ना कितने सारे रिश्ते तुमने पहले भी खोए हैं और अब भी वही कर रहे हो। तो इन आदतों पर ना काबू करो मेरे बच्चे, नहीं तो कल को परेशान हो जाओगे। बात को समझो और सुनो, किसी से भी ना ज्यादा उम्मीद मत लगाना, कभी मत लगाना। अगर उम्मीद लगानी है तो अपने साईं से लगाओ, अपने बाबा से लगाओ, या फिर तुम जिस ईष्ट को मानते हो, अपने जिस ईश्वर को मानते हो ना, बस उनके आगे अपनी अर्जी लगाओ, उन्हीं के आगे अपनी इच्छाएं रखो और उन्हीं से उम्मीद करो। किसी और से उम्मीद मत करो मेरे बच्चे। किसी और से अगर उम्मीद करोगे ना, और अगर वो तुम्हारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया ना, तो तुम्हारा विश्वास डगमगा जाएगा। और सुनो, तुम्हें ना किसी की खबर पहुंच नहीं पाई है मेरे बच्चे, लेकिन वो खबर, वो सूचना तुम तक पहुंच जाएगी। मैं मानता हूँ थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन सही समय पर पहुंच जाएगी, जिससे कि तुम वहां आकर शामिल हो सकोगे मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। किसी ने भी वो जानकारी, वो सूचना तुम तक पहुंचने नहीं दी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं ना पहुंचने दूं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो मेरे बच्चे हो और तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, और तुम्हारा वहां शामिल होना भी जरूरी है। तो मैं तुम्हारे तक वो बात पहुंचा दूंगा अपने बच्चे के माध्यम से। मेरे किसी बच्चे के माध्यम से ना तुम तक वो सूचना पहुंच जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जिस मूल्यवान वस्तु को समेट समेट कर रखते थे ना, संभाल संभाल कर रखते थे ना, वो तुमसे गुम हो गई है, वो तुमसे खो गई है। तो सुनो, परेशान मत रहो। जहां रखी थी ना, वहीं आसपास ढूंढने की कोशिश करो, तुम्हें वहीं से मिल जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मिल जाएगी। बिल्कुल भी, बिल्कुल तुम्हें फिक्र नहीं करनी, चिंता नहीं करनी है। मैं हूं तुम्हारे साथ। जो तुम्हारी चीज है वो तुम्हें मिल जाएगी, अवश्य मिलेगी। मन अशांत हो रहा है, मन में अशांति है ना, जानता हूँ। मन में बहुत उथल पुथल है, वो भी जानता हूँ। तुम्हारा मन ना डगमगा रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा ना। मन में बहुत सारी अशांति है, कुछ अतीत सामने आ जाते हैं जब बहुत गुस्सा आता है। बहुत सोच करना इतना गुस्सा आता है कि बाबा आपने ये सब क्यों नहीं किया, आपने ये सब क्यों देखा, यही कहते हो ना मुझसे। तो सुनो, इस वक्त तुम्हारा गुस्सा शांत होना बहुत जरूरी है। तो मेरा नाम जाप करो, और रही आगे की बात या वर्तमान की बात, उसे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं संभाल लूंगा। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, अपने बाबा पर छोड़ दो, ठीक है? और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के ना पैरों में बहुत दिक्कत है, वो चल फिर नहीं पा रहे, उनके पाँव में बहुत सूजन है, बहुत दर्द है, वो चलने फिरने में सक्षम नहीं हो पा रहे, उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, और डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन भी बताया है। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम डरो बिल्कुल भी मत। तुम बस आज से उदी लेना शुरू कर दो मेरी। तुम रोज उदी लो मेरी, मेरे विश्वास पर, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस हद तक मैं ठीक कर दूंगा ना कि ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आने दूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं आने दूंगा। और सुनो, अगर कोई तुम्हारे यहाँ पर नौकरी करता है, कोई तुम्हारे यहाँ पर काम करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना मेरे बच्चे कि तुम उसकी बेइज्जती करोगे, और बेइज्जती करोगे वो भी तीसरे इंसान के सामने। कितनी गलत बात है ये, तुम जानते हो ना किसी इंसान को कितना दुख पहुंच सकता है। हाँ, मानता हूं तुम्हारा ओहदा बड़ा है उनसे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इज्जत तुम्हारी ज्यादा है उनसे। इज्जत तो बराबर है ना, हर इंसान की इज्जत है, हर इंसान का ओहदा है, हर इंसान का काम भी है, लेकिन इज्जत सबको प्यारी होती है मेरे बच्चे, सबकी इज्जत सबको प्यारी है। तुम किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते, ये बहुत गलत चीज है मेरे बच्चे। जैसे तुम अपनी इज्जत को बचाते हो ना, अगर कोई तुम्हें आकर सबके सामने डांट लगा दे, तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? क्या वो अपमान तुम सह पाओगे? नहीं सह पाओगे ना। तो इसी तरीके से मेरे बच्चे, वो इंसान भी है ना, उसे बुरा भी लगता है ना, उसे भी अच्छा नहीं लगता ना। वो तो अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। अगर कभी उसे भूल चूक हो गई या कोई गलती हो गई तो माफ कर दो ना उसे, क्या हुआ, है तो वो इंसान ही ना। क्या तुमसे कभी कोई भूल नहीं होती? क्या तुमसे कभी कोई गलती नहीं होती? क्या तुम बिल्कुल सही हो,
बहुत योग्य हो? मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या हर काम में तुम योग्य हो? नहीं ना, तो फिर क्या हर काम को तुम बहुत सही तरीके से कर पाते हो? क्या जिंदगी में तुम कभी कुछ भूले नहीं क्या करना? बोलो। सिर्फ इस चीज का घमंड है ना कि तुम मालिक हो और वो नौकर है। ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। मुझे तुमसे यूं उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अगली बार जाओ ना तो उससे माफी जरूर मांग लेना, और ये सोचकर मत मांगना कि किसी छोटे इंसान से तुम माफी मांग रहे हो। ये सोचकर मांगना कि वो इंसान है और तुम भी इंसान हो, और मेरी बनाई दुनिया में सारे इंसान मेरे लिए बराबर है। समझ गए ना? तो आइंदा से किसी की बेइज्जती करने से पहले, अपमान करने से पहले ना 10 बार सोच लेना। और मैं अपने कुछ बच्चों को ना बहुत सारी शाबाशी देना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुम्हें, जब तुम रास्ते पर निकलते हो ना तो रास्ते पर कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो विकलांग होते हैं, जो चल नहीं पाते, जिनके हाथों में दिक्कत होती है, लेकिन तुम उनका हाथ पकड़कर, उन्हें पकड़कर तुम एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ पार करा देते हो। तुम उनकी मदद करते हो, और तुम्हारी ये मदद मुझे बहुत पसंद आई मेरे बच्चे, बहुत बहुत। तुमने तो मेरा दिल जीत लिया मेरे बच्चे। तुमने वो काम किया जो मेरे बच्चे को करना ही चाहिए था। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और तुमने यही काम किया मेरे बच्चे। और सुनो, अपने बच्चों को भी ना आदत डालो सुबह उठने की मेरे बच्चे। जैसी उन्हें आदत डालोगे ना वैसी आदत उन्हें डल जाएगी। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। मैं नहीं कहता कि बहुत जल्दी डाल दो, लेकिन उतना समय डालो कि जितना कि वो उठकर मेरा 5 या 10 मिनट मेरा नाम जाप कर सके, वो भी अपनी जिंदगी को सफल कर सके। क्योंकि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ गुरु का आशीर्वाद भी जरूरी है ना। तुम्हारे बच्चों का जिस गुरु पर विश्वास है, जिस नाम पर विश्वास है ना, उन्हें वही नाम बुलवाया करो, उन्हें रटाया करो, बोला करो कि वो बोले। और सुनो, तुम मेरी आरती में शामिल होना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें इस बार अपनी आरती में ही शामिल करूंगा। और कैसे करूंगा ये तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम परेशान मत हो, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूंगा। और तुम तैयारी शुरू कर दो मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में जो जश्न होने वाला है ना, उसकी तैयारियां शुरू कर दो। और तैयारियां शुरू हो भी गई है ना कई हद तक। तुम्हें लग रहा है ना कि बाबा कैसे होगा, क्या होगा, सब हो जाएगा। और इतने अच्छे से होगा ना, इतने अच्छे से सब कुछ निपटाऊंगा कि तुम खुद सोचते रह जाओगे कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। और तुम्हें खुद पे अपने ऊपर आश्चर्यचकित होगे कि वो सारा भार तुमने अकेले ने संभाल लिया। इतनी शक्ति दूंगा तुम्हें, इतनी शक्ति दूंगा कि तुम सारा भार, 10 लोगों का काम तुम अकेले संभाल लोगे, तुम देख लेना। और सुनो, जब बाजार जाते हो ना तो सूची बनाकर जाया करो। अगर एक बाजार का काम होता है ना तो बार बार चक्कर ना लगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम एक बार जब सामान लेने जाते हो ना तो फिर भूल जाते हो, फिर दोबारा से लेने वहीं जाते हो, फिर दूसरी तीसरी बार फिर वहीं भागते हो तुम बार बार। एक काम को करने के लिए तुम एक जगह पर ही कम से कम 2 से 3 बार हो आते हो। ये तो बहुत गलत है ना। तो एक काम किया करो ना, तुम्हें अगर याद नहीं रहता, कोई दिक्कत है, तो तुम ना पहले से ही सूची बनाया करो कि इस बाजार की ये काम है, उस बाजार का ये काम है, तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी और एक ही बार में तुम्हारा सारा काम होगा और तुम्हारा वक्त भी बचेगा। मेरी बात को गौर करना, मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे बच्चे कि तुम ना अपने वक्त को बचाना सीखो। और जितना तुम वक्त बचाओगे ना तो उस वक्त में तुम और भी अपने कुछ अलग काम कर सकते हो। जो तुम्हारे बहुत दिनों से अटके हुए काम है ना, तुम उन कामों को निपटा सकते हो। इन कामों की वजह से ना, ये फालतू कामों की वजह से तुम जो अपने जरूरी काम है ना वो नहीं कर पा रहे हो, तो उन कामों को करो। और सुनो, किसी भी कागज पर ना बिना सोचे समझे, बिना पढ़े उस पर अपने हस्ताक्षर बिल्कुल भी मत करना। चाहे कोई कितना भी कहने की कोशिश करे, कितना भी तुम पर दबाव बनाए, लेकिन जब तक उसे पढ़ ना लो, किसी को पढ़ाकर समझ ना लो और तुम्हें समझ में ना आ जाए कि उसमें क्या है, और चीजों से तुम अगर स्वीकार ना कर पाओ ना तो उस पर हस्ताक्षर बिल्कुल मत करना। अगर तुम स्वीकार करो, तुम्हें लगे कि हाँ ये सही है, तभी उस पर हस्ताक्षर करना। ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।